नमस्कार साथियों। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो एक चीज बिल्कुल साफ हो गई है कि आज के युद्धों में सबसे ताकतवर हथियार टैंक या फिर बंदूक नहीं बल्कि मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं। हाल ही के समय में युद्ध करने का तरीका पूरी तरीके से बदल चुका है। साथ ही जिन हथियारों से युद्ध किया जाता था वो भी पूरी तरीके से बदल चुके हैं। हाल ही के जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो हमास और इसराइल का युद्ध हो, भारत पाकिस्तान की झड़प हो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का सीमा विवाद हो या फिर थाईलैंड और कंबोडिया हो, सबको देखकर एक चीज जरूर से अंदाजा लगाई जा सकती है कि जिस भी देश के पास अपने खुद के मिसाइल्स हैं, खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, अच्छी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वही देश युद्ध के अंदर जीत दर्ज करता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा भी काफी सारी मिसाइल्स स्वदेशी रूप से निर्मित की गई है। इसके साथ ही भारत के द्वारा एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैयार किए जाने पर बात चल रही है। 15 अगस्त में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत का स्वदेशी रक्षा प्रणाली, भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र बनाए जाने की घोषणा की गई थी। और अब आज के सेशन में जिस चीज की हम बात करने वाले हैं वो दिल्ली के लिए स्पेशल तौर पर बनाए जाने वाले सुरक्षा कवच की करने वाले हैं। जिस तरीके से सुदर्शन चक्र प्रणाली पूरे भारत के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का काम करेगी, इसी तरीके से दिल्ली के लिए एक स्पेशल सुरक्षा कवच बनाए जाने की बात कही जा रही है। और हो भी क्यों ना, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। यहाँ पे कई सारी सरकारी इमारतें, सरकारी भवन आपको दिखाई देंगे जिनकी सुरक्षा किया जाना पूरे देश के लिए काफी जरूरी है। तो इसी चीज को लेकर चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं कि दिल्ली को किस तरीके की सिक्योरिटी आज के समय प्रोवाइड करवाने की बात कही जा रही है और क्या है दिल्ली का आयरन डोम। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का चारू एजुकेट्स। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं दिल्ली को मिलने वाले एक सुरक्षा कवच की, जो दिल्ली को और उसके आसपास के एरिया को, जिसको हम एनसीआर बुलाते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, उसको पूरी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा। 3 लेयर सिक्योरिटी दिल्ली को और उसके आसपास के रीजन को प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है। और ये जो प्रोजेक्ट है जिसके तहत दिल्ली को एक कवच से ढका जाएगा, वो सुदर्शन चक्र का ही पार्ट है। जिस सुदर्शन चक्र की, जिस एयर डिफेंस सिस्टम की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी, उसी के पार्ट के रूप में दिल्ली को अब एक अलग से सुरक्षा कवच प्रदान करने की बात कही जा रही है। दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा के लिए एक स्वदेशी डिफेंस सिस्टम तैनात किया जाएगा। सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी निर्मित तकनीकों से विकसित किया जाएगा। किसी बाहरी देश से मिली हुई तकनीक का इस्तेमाल हम इसके अंदर नहीं करने वाले। ड्रोन हो गए, फाइटर जेट हो गए, मिसाइल्स हो गई, इन सभी के हमलों से हमारे देश की राजधानी और उसके आसपास के नेशनल कैपिटल रीजन को ये सुरक्षा कवच बचाने वाला है। तो आप चर्चा करते हैं इस सुरक्षा कवच के बारे में। इस सुरक्षा कवच का नाम है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, IADWS। इसके 2 पार्ट्स होने वाले हैं, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा DRDO की बनाई गई क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स होंगी। दूसरा हिस्सा है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये 2 इसके मुख्य पार्ट होने वाले हैं, जिनको हम आगे जाकर देखने वाले हैं। इसके साथ ही कई तरीके के सेंसर्स, रडार्स और अत्याधुनिक कंट्रोल सिस्टम से इसको जोड़ा जाएगा, जिससे कि हर तरीके के खतरे पर नजर बनाई जा सके। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये कि इसका 23 अगस्त 2025 को सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्द से जल्द इसको दिल्ली पर तैनात करने की तैयारी चल रही है। अब यहाँ पे इसके जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, QRSAM और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसको हम लोग समझते हैं। क्विक रेंज सरफेस टू एयर जो मिसाइल्स हैं वो इंडियन आर्मी के साथ DRDO के द्वारा मिलकर डेवलप की गई है। सफल परीक्षण इसका किया गया ओडिशा से। इसकी रेंज की यदि आप बात करें तो 3 से 30 किलोमीटर इसकी रेंज है। और इसकी एक यूनिट की यदि बात करें तो 10,000 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट पड़ती है। पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से इसको निर्मित किया जा रहा है। मीडियम इसकी रेंज होने वाली है 3 से 30 किलोमीटर। इसके साथ ही यदि आप बात करें वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, इनको यहाँ पे बोला जाता है मैन पैड्स। काफी हल्के होते हैं वजन में और काफी फ्रेंडली होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। इनको बोला जाता है कि शोल्डर से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा, एक इंडिविजुअल के द्वारा या फिर एक टीम के द्वारा मिलकर भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इनसे मिसाइल्स को छोड़ा जा सकता है।
तो इस तरीके के मैन पैड्स होते हैं, काफी इस्तेमाल में ये हल्के होते हैं, मतलब कि यूजर फ्रेंडली होते हैं। इंडिजिनस तरीके से इनको भी डेवलप किया गया है। इनको डेवलप करने में नाम आप देखोगे रिसर्च सेंटर इमारत डीआरडीओ के साथ मिलकर इसको डेवलप किए हैं। इसकी यदि रेंज की आप बात करोगे तो 300 मीटर से 6 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। वेरी शॉर्ट रेंज, हम पहले भी बात कर चुके हैं, काफी कम इसकी रेंज है, लेकिन सटीक टारगेट इसके द्वारा लगाए जाते हैं। और इसकी एक यूनिट की कॉस्ट यदि आप बात करें तो 1900 करोड़ रुपए पड़ती है, जो भी भारत के अंदर इंडिजिनसली पूरी तरीके से डेवलप किया जा रहा है डीआरडीओ के साथ मिलकर आरसीआई के द्वारा। अब यहाँ पे ये जो दोनों चीजें हैं QRSAM और वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम, तो ये दोनों चीजें दिल्ली के ऊपर इंटीग्रेट की जाएंगी। दिल्ली के ऊपर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया जा रहा है उसके अंदर इंटीग्रेट की जाएंगी। दिल्ली के ऊपर जो डिफेंस सिस्टम लगेगा उसकी 3 लेयर्स होने वाली हैं। इन 3 लेयर्स की यदि आप बात करें तो एक तो आउटर लेयर है, एक मिडिल लेयर है और एक इनर लेयर है। इनको आउटर, मिडिल और इनर रिंग का नाम दिया गया है। और यदि ये सिस्टम पूरी तरीके से दिल्ली के ऊपर लग जाता है तो दिल्ली पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगी। इस वजह से इन तीनों को मिलाकर एक कैपिटल डोम का नाम दिया जा रहा है। जिस तरीके से इजराइल का आयरन डोम है, उसी तरीके से दिल्ली के ऊपर भी कैपिटल डोम बन जाएगा यदि ये तीनों चीजें, यदि ये तीनों सिस्टम, यदि ये तीनों लेयर्स दिल्ली के ऊपर तैनात कर दी जाती है। यहाँ पे आउटर रिंग के अंदर सिग्नल सिस्टम होगा तो मिडिल रिंग के अंदर मिसाइलें तैनात होगी। इसको आप इस तरीके से यहाँ से समझ सकते हैं। इस तरीके का कुछ ये दिखने वाला है। यहाँ पे हो गया ये इनर रिंग आपको दिखाई दे रही है, फिर ये मिडिल रिंग है और फिर इसके बाद है ये आउटर रिंग। इस तरीके से दिल्ली को 3 लेयर्स के द्वारा घेरा जाएगा। यदि आप आउटर रिंग की बात करें तो वॉच टावर और डिटेक्शन और कमांड नेटवर्क सिग्नल सेंटर, मतलब यदि जैसे ही कोई खतरा आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करना और उसका सिग्नल आगे ट्रांसफर करना कि देखो इस तरीके का खतरा दुश्मन की तरफ से हमारी तरफ मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान के द्वारा दिल्ली तक पर अटैक किया गया था, दिल्ली तक मिसाइलें छोड़ी गई थी। तो इस तरीके का हमला यदि होता है तो इस आउटर रिंग के द्वारा नेटवर्क कनेक्शन के माध्यम से उसको अच्छे से डिटेक्ट कर लिया जाएगा और उसके सिग्नल्स आगे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। फिर ये सिग्नल्स आएंगे मिडिल रिंग के अंदर। यहाँ मिडिल रिंग के अंदर ऑलरेडी मिसाइलें तैनात रहेंगी और यहाँ से जैसे ही खतरा डिटेक्ट कर लिया जाएगा वैसे ही मिसाइलें दुश्मन के ऊपर छोड़ दी जाएगी। इसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइलें, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जिसकी बात अभी हमने की, वो मिडिल रिंग के अंदर ही तैनात रहेंगी। दुश्मन के जेट या क्रूज मिसाइल से हमला होते ही ये सक्रिय हो जाएगा और लॉन्चर से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर टारगेट करके मिसाइल को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। तो यहां से इसने सिग्नल लिया आउटर रिंग ने और तुरंत ही सिग्नल लेकर यहां पे भेजा मिडिल रिंग को और मिडिल रिंग के द्वारा मिसाइलों को लॉन्च कर दिया गया। इसके बाद इनर रिंग की यदि बात करें तो इसके अंदर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा जिसकी हमने बात की 300 मीटर से 6 किलोमीटर तक मिसाइल चला के यहाँ पे टारगेट को नष्ट किया जा सकता है। अगर 6 किलोमीटर नीचे तक उड़ान भर रहा कोई भी जेट या फिर किसी भी तरीके का ड्रोन होगा तो उसको नष्ट इस इनर रिंग के द्वारा किया जा सकता है। मतलब ये काफी जो पास टारगेट आ जाते हैं दिल्ली के अंदर, यदि कोई एंटर कर जाए 6 किलोमीटर के अंदर अंदर यदि कुछ है तो उसको नष्ट करने का काम ये इनर रिंग करने वाली है। तो इस तरीके से 3 लेयर सिक्योरिटी दिल्ली को इस सुरक्षा कवच के माध्यम से, कैपिटल डोम के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। इनर रिंग की यदि आप बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। दिल्ली को बिल्कुल पास के एरिया के अंदर सिक्योर करके रखेगी 300 मीटर से 6 किलोमीटर तक। उसके बाद ये मिडिल रिंग होगी, उसके बाद ये आउटर रिंग होगी जो कि आसपास के एरिया को भी सिक्योर करके रखेगी। एनसीआर वाले रीजन को भी सिक्योर करके रखेगी। एनसीआर वाले रीजन में आप सभी जानते हैं हरियाणा, राजस्थान और यूपी के भी कुछ जिले आते हैं, उन सभी को भी इस कैपिटल डोम के माध्यम से सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब दिल्ली को इतनी भारी सुरक्षा तैनात करने की क्या जरूरत है? डेफिनेटली जरूरत है। दिल्ली एक तो हमारे देश की राजधानी है, सबसे सिक्योर, सबसे सुरक्षित प्लेस हमारे देश के अंदर होना चाहिए। काफी सारी सरकारी इमारतें, सरकारी भवन यहाँ पे हैं। 500 से ज्यादा सरकारी भवन और संस्थाएं आपको दिखाई दे जाएंगी, जिसमें से राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, संसद भवन है, सुप्रीम कोर्ट है। ये सारी इतनी जरूरी और इतनी इंपॉर्टेंट इमारतें हमारे देश के अंदर राजधानी में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की डेफिनेटली नीड है और आने वाले समय में इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था हम यहाँ पे तैनात करने वाले हैं और जल्द से जल्द, अब इसका सफल परीक्षण हो चुका है तो जितना जल्दी हो सके यहाँ पे तैनात हो जाएगा। अब ये जो कैपिटल डोम है
जिस तरीके का सुरक्षा कवच दिल्ली पर बनाया जा रहा है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सुदर्शन चक्र का पार्ट है। सुदर्शन चक्र क्या है? हमारे भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम। अभी के लिए हम जो स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है आकाश तीर, जिसकी प्रधानमंत्री जी के द्वारा तारीफ भी की गई थी, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। आकाश तीर का इस्तेमाल फिलहाल के लिए हमारे द्वारा किया जाता है, जो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इसके अंदर भी काफी सारी लेयर्स हैं। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, फिर मीडियम रेंज है, फिर शॉर्ट रेंज है, काउंटर ड्रोन और मैन पैड्स है। इसके अंदर भी ये सारी चीजें हैं। लेकिन लॉन्ग रेंज के लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं S-400 का, जो कि हमने रशिया से खरीदा हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा। लेकिन अब दिल्ली के लिए जिस तरीके की बात कही जा रही है और सुदर्शन चक्र के अंदर जिसकी बात कही जा रही है, वो हमारा पूरी तरीके से स्वदेशी निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि और भी ज्यादा ताकतवर होने वाला है। अब यहाँ पे पहले भारत के द्वारा बात की जा रही थी कि हम अमेरिका से एक एयर डिफेंस सिस्टम परचेज कर लेते हैं। अमेरिका से नासाम सेकंड सिस्टम को खरीदने की बात चल रही थी, जो कि अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस की, वॉशिंगटन डीसी इनकी सुरक्षा करता है, काफी इफेक्टिव है। लेकिन भारत के लिए काफी ज्यादा महंगा सौदा था, काफी ज्यादा कॉस्टली भारत के लिए पड़ रहा था। इस वजह से सरकार ने पूरी तरीके से स्वदेशी विकल्प अपनाने का फैसला किया। देर सवेर हमें ये करना ही था, तो क्यों ना आज से ही इसकी शुरुआत की जाए। और रक्षा के क्षेत्र में भारत जितना मेक इन इंडिया पर फोकस करता है, वो भारत के लिए आने वाले समय में उतना ही ज्यादा फायदे का सौदा होगा। यहाँ पे इस तरीके का सिस्टम अमेरिका का है, नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम नसैम, जिसको खरीदने के लिए हम अमेरिका से बातचीत कर रहे थे, लेकिन काफी कॉस्टली भारत के लिए था, इसलिए भारत के द्वारा इसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया। अब हम पूरी तरीके से इंडिजिनस तरीके से डेवलप्ड एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं और इसके अंदर डीआरडीओ की काफी बड़ी भूमिका रहने वाली है। डीआरडीओ मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रडार, डेटा लिंक और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ने की जिम्मेदारी संभालेगा। इसकी वजह से पूरा डेटा इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यदि मिलता है तो जल्दी से जल्दी टारगेट को डिटेक्ट करके और मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है। उसके लिए कम्युनिकेशन, रडार्स, लिंक और डेटा काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसको जोड़ने का काम डीआरडीओ के द्वारा किया जाने वाला है। और इतनी जटिल एयर डिफेंस व्यवस्था के लिए कई सारे सिस्टम्स को एक साथ जोड़ना जरूरी होता है, जो कि डीआरडीओ के द्वारा हमारी आर्मी के साथ मिलकर, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ मिलकर ये काम किया जाएगा। तो डीआरडीओ की डेफिनेटली इसमें काफी बड़ी भूमिका रहने वाली है। आकाश तीर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसका इस्तेमाल भारत के द्वारा अभी किया जाता है। और इसके साथ साथ अब हम एक सुदर्शन चक्र प्रणाली की भी बात कर रहे हैं, जो कि पहले तो दिल्ली पर और उसके बाद सुदर्शन चक्र के द्वारा पूरे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भारत को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हमारी बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सिक्योर किया जाएगा। और जिस तरीके की हरकतें पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के समय की गई थी, उस समय हमारे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने आकाश तीर के द्वारा हमने पूरी तरीके से पाकिस्तान के हर अटैक को नलीफाई कर दिया था, हवा में ही नष्ट कर दिया था। इस तरीके का ही काम दिल्ली के लिए ये वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम करने वाला है, कैपिटल डोम करने वाला है। अब आगे आने वाले समय में कब इसे दिल्ली के ऊपर तैनात किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार के लिए यदि ये तैनात हो जाता है तो दिल्ली की सुरक्षा एकदम चाक चौकस हो जाएगी। आप लोग इस चीज पर क्या मानते हैं? क्या इसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जल्द से जल्द हमें पूरे देश में अपनाने की जरूरत है? सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम को कितना जल्दी हमारे देश के अंदर अप्लाई करने की जरूरत है? कब तक ये पॉसिबल हो पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।